दोस्तों नमस्ते। घाटी में कमल खिल रहा है। जी हां, घाटी और कमल का मानो एक अजीब गहरा रिश्ता है। घाटी में कमल खिलता है और आज कमल ने ही घाटी को खिला दिया है। खिल उठी है घाटी। कश्मीर की घाटी की बात कर रहा हूं, जहां जाना दुश्वार हुआ करता था, जहां जाने की बात करने में ही एक डर लगता था, वहां लोग आजकल बहुत जत्थों में जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि होम स्टे कर रहे हैं और लोगों के घर में रह रहे हैं। देखिए कितना विश्वास होता है जब यहां से कोई हिंदू कश्मीर की घाटी में जाकर वहां के मुसलमान के घर रहता है और उसे उसकी सेवाएं वो लेता है और सेवाएं वो करता है, तो कितना विश्वास एक दूसरे के मन में होगा। घाटी में बदलाव आ रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या कहते हैं सुन लीजिए। यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। घाटी और कमल का रिश्ता जरूर है, बस ये मोदी कहते हैं इसलिए हमें विश्वास रखना है, ऐसे नहीं है। मोदी ने कह दिया तो विश्वास रखना पड़ेगा। अंधभक्त जैसे, कभी कभी अंधभक्त होना भी अच्छा होता है, अंधभक्त होने जैसे विश्वास रखना अच्छा नहीं है। मोदी की सभा में ही कश्मीर घाटी के लोग एक नारा लगा रहे थे और वह नारा था बार बार मोदी सरकार वाला। दाढ़ी वाले मामू थे वो भी। जरा उस नारे को गौर से सुन लीजिए। सुना आपने? यह देखकर तो लगता है ना कि घाटी में अब कमल खिल रहा है। और क्यों न खिलेगा कमल, क्यों न खिलेगा कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण घाटी में दिया है उसके कुछ अंशों को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस अब घाटी विकास की ओर बढ़ रही है। धारा 370 के हटाए जाने से घाटी में अच्छा होना अब मानो तय हो गया है। जरा सुन लीजिए मोदी के ही शब्दों में घाटी में क्या हो रहा है। कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को एक नहीं बल्कि दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। सुना आपने? अब मोदी जी ये कह रहे हैं, लेकिन क्या सच यही है? फिर भी एक बार अंधभक्ति की बात नहीं करनी है। मैं आपको 2 बाइट सुनाने जा रहा हूं। पहली बाइट है मोदी की ही सभा में एक नौजवान अब क्या बिजनेस किया है ये वो बताता है। जरा सुन लीजिए उसको। पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले। बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 kg। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपये। बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया।
और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हज़ारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5000 केजी शहद बिके हैं। मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया, और वो भी सर डिजिटली। हमें यह सुनने के बाद बिजनेस के कमाई के कैसे कैसे सोर्सेस बढ़ रहे हैं यह हमें समझ में आ जाता है, आ ही जाता है। अब थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और एक नौजवान है, आप जानते हैं घाटी में पथराव कैसे हुआ करते थे। पुलिस के ऊपर पत्थर फेंको, किसी के ऊपर पत्थर फेंको, पत्थर फेंको, पत्थर फेंको, बस पत्थर ही पत्थर फेंक दिए जाते थे। अब उसी घाटी का नौजवान हाथ में पत्थर लेकर नहीं बल्कि हाथ में काम लेकर बात कर रहा है। दूसरे वाले नौजवान की बात सुन लीजिए। 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। देखा, यह होता है बदलाव, इसे कहा जाता है बदलाव। और यही बदलाव कश्मीर की घाटी में हो रहा है। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी श्रीनगर के चौक में, लाल चौक में झंडा फहराने के लिए जाते थे तब उनको रोका जाता था। ज्यादा दूर की नहीं, कुछ दिन पहले का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा उस वीडियो को भी देख लीजिए। एक महिला उसी चौक में खड़ी होकर भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय घोषणाएं लगा रही है और पुलिस घेरे हुए खड़ी हुई। जरा देख लीजिए। सर गाड़ी कैसे बताने के पास जल्दी 1 सेकंड सर। ये लेडीज आए तो उसने यहां पे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक धारा 370 हटाई नहीं गई थी उस वक्त का यह दृश्य है। जब कश्मीर में अलग संविधान हुआ करता था, 2 निशान हुए करते थे, 2 वजीर हुआ करते थे, उस वक्त का यह दृश्य है। लेकिन अब उसी चौक को किस तरह से सजाया गया है, उसी चौक को मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देख रहे होंगे आप कि किस तरह से बदलाव आया है। और आज तिरंगे रंग में वही टावर, लाल चौक वाला जहां तिरंगा फहराने की बात होती है, वह टावर ही तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। आज उसी चौक में मोदी की रैली के लिए जाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। जरा उस भीड़ के भी यह दृश्य देख लीजिए। मैं आपको दृश्य इसलिए दिखा रहा हूं कि पढ़े लिखे को पारसी क्या, हथकंगन को आरसी क्या, एक कहावत फेमस है बड़ी। ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि कश्मीर घाटी अब अपने आप को बदलने के लिए चली है। और आने वाले समय में कश्मीर घाटी खुद को नहीं बदल रही है बल्कि अपना नसीब बदल रही है और अपनी सीमाएं भी बदल रही है, क्योंकि उन सीमाओं को बदलना भी आवश्यक है। POK इस शब्द को हटाना भी आवश्यक है। अपनी सीमाओं को बढ़कर POK वाले कश्मीर वाले अब हिंदुस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहेंगे, हिंदुस्तानी कश्मीर में रहेंगे। यही दुआएं हम सब मिलकर करते हैं और चलते हैं हम सब मिलकर अपने कश्मीर का निर्माण करने के लिए। अब की बार 370 पार यह नारा लेकर। नमस्ते।